ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 464 और 464 पेज के ऊपर से 12 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है उच्यते एवं अपि किंचित अचेतनम चेतनस्य आयतन भावम उपगच्छति किंचित न इति अस्ति एव वैलक्षण्यम। ठीक है, तो चलो भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह तृतीय अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है विलक्षणत्वाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है कि तर्क के द्वारा भी समन्वय के साथ विरोध नहीं हो सकता। इस बात की सिद्धि करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी कहता है कि जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानना उचित नहीं है, क्योंकि कार्य रूप जगत और कारण ब्रह्म इन दोनों में अत्यंत विलक्षणता है, अतः कार्य कारण भाव दोनों में बन नहीं सकता। इस पूर्व पक्षी के आक्षेप का उत्तर देने के लिए सिद्धांत आया 6 नंबर का सूत्र, उसके माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। सिद्धांती कह रहे हैं कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि दो विलक्षण पदार्थों में कार्य कारण भाव बन ही नहीं सकता, अर्थात विलक्षणता होने पर भी कार्य कारण भाव बन सकता है। बोलेंगे उदाहरण, तो उदाहरण दिया था कि जैसे लोगों में प्रसिद्ध ऐसे जो हम लोगों के शरीर जिसको लोग चेतन कहते हैं, और उन चेतन शरीरादिकों से उनसे विलक्षण अर्थात अचेतन ऐसे केश नखादिकों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर शरीर चेतन है और नख केशादिक अचेतन है, विरुद्धता है, विलक्षणता है, तो भी कार्य कारण भाव है। उसी प्रकार गोमय अर्थात गोबर जो कि अचेतन है और उससे वृश्चिकादिक चेतन पदार्थों की उत्पत्ति होती है, तो उन दो पदार्थों में भी अर्थात गोबर और वृश्चिकादिकों में भी विलक्षणता है, तो भी उनमें कार्य कारण भाव है। उस प्रकार जगत और ब्रह्म इनमें विलक्षणता होने पर भी कार्य कारण भाव बनने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सिद्धांतियों ने कहा। किंतु पुनः उस पर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया कि ये सिद्धांती, तुम जो बोल रहे हो कि चेतन शरीर से अचेतन नख केशर की उत्पत्ति होती है, तो वो जिस शरीर से नख केश आदि की उत्पत्ति होती है वह शरीर कहाँ चेतन है? वो भी तो अचेतन है। अचेतन से अचेतन की उत्पत्ति हुई, और गोबर अचेतन है और उससे उत्पन्न होने वाले वृश्चिकादिकों के शरीर वो भी तो अचेतन है। अचेतन से अचेतन की उत्पत्ति हुई, अर्थात ऐसे दोनों पदार्थों में ही वो कार्य कारण भाव है कि जिनमें विलक्षणता नहीं है। और हम तो कहते हैं कि जहाँ विलक्षणता है वहाँ कार्य कारण भाव नहीं बनता है। और आपने जो उदाहरण दिया वो गलत उदाहरण है, क्योंकि उनमें विलक्षणता है नहीं, इसलिए कार्य कारण भाव है, वो तो ठीक है, किंतु जगत और ब्रह्म इनमें तो विलक्षणता है ना, अतः कार्य कारण भाव नहीं बन सकता। ये आक्षेप किया पुनः उस पूर्व पक्षी ने। उस आक्षेप का पुनः उत्तर दे रहे सिद्धांती उच्यते इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। अतः उच्यते इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम, और उच्यते इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। अचेतनानां कार्य कारण भावम अभ्युपेत्य एव वैलक्षण्यं साधयति। वैलक्षण्यं
साधयति उच्यते इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अब सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को कौन बात कह रहे हैं? तो अचेतना नाम कार्य कारण भावम अभ्युपेत्य, अर्थात ऊपर जो उदाहरण दो बताए, पुरुष का शरीर और नखकेश पहला उदाहरण, गोमय और वृश्चिकादि दूसरा उदाहरण। ठीक है, सिद्धांती करे हम मान लेते हैं कि अचेतन शरीर से अचेतन नखकेशादिकों की उत्पत्ति हो रही है और अचेतन गोमय से अचेतन वृश्चिकादिक के शरीरों की उत्पत्ति हो रही है। मान लेते हम अचेतन से अचेतन की उत्पत्ति, अर्थात विलक्षणता तुमको पूर्व पक्षी को मालूम नहीं पड़ रही है, किंतु ऐसा होते हुए भी अचेतन से अचेतन की उत्पत्ति मान लेने पर भी उन दोनों में वैलक्षण्य है ही है। कैसा वैलक्षण्य है वो दिखा रहे अब सिद्धांती, और वैलक्षण्य दिखाकर क्या सिद्ध होगा कि विलक्षणता होने पर भी यदि उनमें कार्य कारण भाव है तो उस प्रकार जगत और ब्रह्म में विलक्षणता होने पर भी कार्य कारण भाव हो जाएगा। अब क्या विलक्षणता है शरीर और नखकेश आदियों में, गोमय और वृश्चिकादि के शरीरों में, वो बात बता रहे। भले दोनों कार्य कारण अचेतन है तो भी विलक्षणता है। कैसी विलक्षणता है बता रहे पंक्ति से, उच्यते इत्यादि। उच्यते एवं अपि किंचित अचेतनम चेतनस्य आयतन भावम उपगच्छति, अर्धविराम, किंचित न इति अस्ति एव वैलक्षण्यम। ठीक है जी, देखो भाई उच्यते उत्तर दिया जाता है। एवं अपि, एवं अपि का मतलब क्या कि ठीक है दोनों कार्य कारण में अचेतनता मान लेने पर भी, पुरुष नखकेशादि गोमय वृश्चिकादि के शरीर इनमें अचेतनता मान लेने पर भी किंचित कुछ वैलक्षण्य है। क्या है वो बता रहे। एवं अपि किंचित अचेतनम, कुछ अचेतन क्या करते हैं, चेतनस्य आयतन भावम उपगच्छति, मतलब कुछ कोई अचेतन चेतन के आश्रय भाव को प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी चेतन का आश्रय करते हैं। ऐसे कुछ अचेतन है, जैसे शरीर आदि है कि नहीं, चेतन का आश्रय करके शरीर रहता है, नहीं तो नहीं। और किंचित मतलब कुछ अचेतन, न मतलब चेतन का आश्रय को प्राप्त नहीं करते, चेतन के आश्रय भाव को प्राप्त नहीं करते। नख केशादि उसको चेतन के आश्रय की जरूरत नहीं है और शरीर को चेतन के आश्रय की जरूरत है। ये तो दोनों में वैलक्षण्य है ना, कुछ तो वैलक्षण्य है। और विलक्षणता होने पर भी क्या कार्य कारण भाव है। और दूसरे शब्दों में स्पष्ट करना हो तो शरीर में प्राण है, नख केशादि में प्राण नहीं है, तो विलक्षणता हो ही गई। और विलक्षणता होने पर भी कार्य कारण भाव तो बन रहा है, ये बात। तो इस पर एक वाक्य लिख लेते हैं, किंचित न इति अस्ति वैलक्षण्य। तो क्या वैलक्षण्य, उस वैलक्षण्य के आधार पर लिखेंगे शरीरस्य अचेतनत्वे अपि प्राणयुक्तत्वम अर्धविराम केशादीनां च प्राणरहितत्वम इति शरीरस्य केशादीनां च प्राणित्वा प्राणित्वरूपम
वैलक्षण्यम अस्ति इत्यर्थः। वैलक्षण्यम अस्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो क्या विलक्षणता है? शरीर अचेतन होने पर भी, शरीर से अचेतनत्वेपि प्राणयुक्तत्व, वो प्राण से युक्त है, और केश नखादिक वो भी अचेतन है किंतु प्राण से रहित है। इति, इस प्रकार कारण जो शरीर और कार्य जो केश नखादिक, इनमें वैलक्षण्य है। क्या? प्राणित्व अप्राणित्व रूपा, एक में प्राण है एक में प्राण नहीं है, तो ये वैलक्षण्यता ही है। अर्थात दोनों में विलक्षणता होने पर भी ये जैसा कार्य कारण भाव है, उस प्रकार जगत और ब्रह्म में विलक्षणता होने पर भी कार्य कारण भाव होने में कोई दिक्कत नहीं, इस सिद्धांति ने कह दिया। आइए आगे लगाना इतनी पंक्ति। किंचित अचेतनम चेतनस्य आयतन भावो प्रगच्छति किंचित न इति अस्ति एव वैलक्षण्यम। आगे चलिए। महांश्च अयम परिणामिकः स्वभाव विप्रकर्षः पुरुषादीनां केशनकादीनां च स्वरूपादि भेदात। ठीक, देखो भाई, ये जो पंक्ति पढ़ रहे हैं महांश्च इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिखते थोड़ा सा अवतरण। बहुवैलक्षण्य पक्षे, बहुवैलक्षण्य पक्षे अपि तत्र एव व्यभिचारम आह। तत्र एव व्यभिचारम आह महान इति। महान इति, ठीक है। अर्थ देखो भाई, अभी ऊपर क्या कहा कि दोनों में विलक्षणता है, तो भी क्या है? कार्य कारण भाव है कि नहीं? अब कदाचित इस पर पूर्व पक्षी कहेगा क्या कि शरीर और नख केशादियों में विलक्षणता तो है किंतु वो किंचित थोड़ी सी विलक्षणता है, दोनों अचेतन होने से दोनों समान है, समानता अधिक है और विलक्षणता किंचित है। तो किंचित विलक्षणता होने पर तो हो सकता है क्या? कार्य कारण भाव। किंतु यदि जहां पर अत्यंत विलक्षणता है वहां पर तो कार्य कारण भाव नहीं बन सकता, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है। जैसे कि शरीर और नख केशादि, इनमें थोड़ी सी विलक्षणता है कि नहीं, किंतु बहुत ज्यादा क्या है? विलक्षणता नहीं है, अतः कार्य कारण भाव बनेगा। किंतु जगत और ब्रह्म, इनमें तो महान विलक्षणता होने के कारण कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, ऐसा हमारा नियम है। मतलब क्या नियम सिद्ध बोल रहा है पूर्व पक्षी कि जहां पर अत्यधिक महान विलक्षणता मिलेगी वहां कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। शरीर नख केशादि में बन सकता है, थोड़ी सी विलक्षणता है, किंतु जहां महान विलक्षणता है वहां कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, यह हमारा नियम है। ऐसा यदि बोलता है कौन? पूर्व पक्षी, तब उसको पुनः उसके नियम का विचार दिखा रहे सिद्धांति। इसी उदाहरण में, कौन सा उदाहरण? शरीर नख केशादि, गोमय पुष्टिकादि, इनमें ही अब महान विलक्षणता दिखा रहे हैं कौन? सिद्धांति। और महान विलक्षणता होने पर भी जैसा कार्य कारण भाव है वैसा जगत और ब्रह्म में भी भले महान विलक्षणता तुम मान रहे हो, कोई बात नहीं, तो भी कार्य कारण भाव बन जाएगा। अब कैसी महान विलक्षणता है नख केशादि और शरीर में, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं पूर्व पक्षी। किस लिए? उसके नियम का विचार दिखाने के लिए। पंक्ति देखिए, अवतरण में क्या लिखा था? बहुवैलक्षण्य पक्षे, जहां बहुत विलक्षणता रहेगी वहां पर तो बहुवैलक्षण्य पक्षे अपि तत्र एव विचार, जहां बहुत विलक्षणता है वहां कार्य कारण भाव नहीं बनता है, ऐसा यदि नियम वो करता है तो उस नियम का इसी उदाहरण में वे विचार दिखा रहे ग्रंथकार। पंक्ति देखिए, महांश्च अयम, महान च अयम परिणामिकः स्वभाव विप्रकर्षः पुरुषादीनां केशनकादीनां च स्वरूपादि भेदात। ठीक, शुरू के शब्दों का थोड़ा अन्वय। च अयम परिणामिकः स्वभाव विप्रकर्षः
पीछे आइए, महान, फिर आगे पुरुषादि नाम इत्यादि सरल है। देखो भाई, च और आयाम परिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष, पारिणामिक, पारिणामिक शब्द है, मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए, पारिणामिक बराबर केशादीनाम स्वगत परिणामात्मक, स्वगत परिणामात्मक इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो पारिणामिक मतलब परिणाम की दृष्टि से स्वभावों में, उनके स्वभाव में विप्रकर्ष है, अत्यंत दूरी है, विलक्षणता है। तो कैसे, पारिणामिक का अर्थ कर दिया केशादि नाम स्वगत परिणामात्मक, केश उनका जो अपना क्या है, उनका जो अपना परिणाम है कि नहीं, और नख का जो परिणाम है वह, और शरीर, इनमें तो बहुत विलक्षणता है। केश नखादि का आकार प्रकार परिणाम अलग है, शरीर का अलग है, ठीक है ना, अंतर तो बहुत हुआ उनमें, वही दे रहे पारिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष, परिणामात्मक स्वभाव का वैलक्षण्य, विप्रकर्ष वैलक्षण्य, विरुद्धता, स्वभाव की विरुद्धता अर्थात वैलक्षण्य। तो परिणामात्मक स्वभाव का वैलक्षण्य इन दोनों में महान है, ठीक है, और दोनों के स्वरूप में भी भेद है, शरीर का स्वरूप अलग है, नख केशादिकों का स्वरूप अलग है, वही कह रहे अयम परिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष महान, अर्थात दोनों में अत्यंत विलक्षणता है, कहा नख कहा शरीर, कहा केश कहा शरीर, अत्यंत विलक्षणता है उसमें, ठीक है ना। महान किनमें, पुरुषादि नाम केश नखादि नाम च स्वरूपादि भेदात, क्यों उनमें पारिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष है, परिणाम को लेकर स्वभाव का वैलक्षण्य है, इसलिए कि पुरुषादि नाम केश नखादि नाम च स्वरूपादि, उनका स्वरूप अलग है, इनका स्वरूप अलग है, स्वरूप में भेद है, अतः अत्यंत विलक्षणता है, तो भी उनमें क्या है, कार्य कारण भाव है, केश नखादि और शरीर में। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में भी बता रहे, यथा गोमयादीनाम वृश्चिकादीनाम च, है कि नहीं, वाक्य पूरा कैसा होगा, गोमयादीनाम वृश्चिकादीनाम च पारिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष महान, केशाम गोमयादीनाम वृश्चिकादीनाम, गोमय गोबर और वृश्चिक, इनमें भी पारिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष है कि नहीं। गोमय गोबर कहा, एक पड़ा रहता है, वृश्चिक दंश करता है, चलता है फिरता है कि नहीं, गोबर और गोबर एक जगह पड़ा रहता है, सड़ जाता है, मिट्टी बन जाता है उसका, दोनों का परिणाम अलग, दोनों का कार्य अलग, दोनों का स्वरूप अलग, अत्यंत क्या वैलक्षण्य तो ही है। और अत्यंत वैलक्षण्य होने पर भी जैसे गोमय और वृश्चिकादि के शरीर में क्या है, कार्य कारण भाव है, उस प्रकार जगत और ब्रह्म में वैलक्षण्य होने पर भी कार्य कारण भाव होना ही चाहिए। कौन कह रहे, सिद्धांति वही कह रहे, यथा गोमयादीनाम वृश्चिकादीनाम च, लग गया इतना। हाँ, आगे चलिए, और खंडन किया जा रहा है, कार्य कारण भाव बन जाएगा, है ही है, इस बात को कह दिया सिद्धांतियों ने, और कह रहे अत्यंत सारूप्ये च प्रकृति विकार भाव एव प्रलीयेत, ठीक है। ये जो पंक्ति है अत्यंत सारूप्य, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा, किंच किंच ययोः प्रकृति विकार भाव, ययोः प्रकृति विकार भाव तयोः सादृश्यम,
तयोः सादृश्यम वदता वदता वक्तव्यम वक्तव्यम किम आत्यंतिकम आत्यंतिकम सादृश्यम यत्किंचित्वा यत्किंचित्वा इति अर्धविराम आगे आद्ये दोषम आह अत्यंत इति आद्ये दोषम आह अत्यंत इति। ठीक है, देखो भैया, तो सिद्धांती अब कह रहे हैं पूर्व पक्षी को कि हे पूर्व पक्षी, तुम जो बोलते हो कि प्रकृति और विकार इन दोनों में सादृश्य होना चाहिए, वही अवतरण लिखा किंच ययो हो, जिन दो पदार्थों में प्रकृति विकार भाव, प्रकृति मतलब उपादान कारण और कार्य भाव है, तयो हो उन दोनों में सादृश्यम वदता, सादृश्य होना ही चाहिए। ऐसे बोलने वालों ने वक्तव्य कहना चाहिए, बताना चाहिए, अर्थात तो उसको पूछना चाहिए क्या भाई, किम आत्यंतिकम सादृश्यम यत्किंचित्वा। हे पूर्व पक्षी, तुम जो बोल रहे हो कि जिन दो पदार्थों में कार्य कारण भाव होता है उनमें सादृश्य चाहिए, तब हम सिद्धांती तुम पूर्व पक्षी को पूछते हैं कि हे पूर्व पक्षी, उन दो पदार्थों में कि जिन दोनों में कार्य कारण भाव बनाना है, उन दो पदार्थों में आत्यंतिक सादृश्य चाहिए या यत्किंचित सादृश्य चाहिए, बताओ। ऐसा विकल्प किया सिद्धांतियों ने पूर्व पक्ष के प्रति। यदि पूर्व पक्षी कहेगा कि उन दो पदार्थों में कि जिन दोनों में कार्य कारण भाव होता है उनमें अत्यंत सादृश्य चाहिए, तो वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि अत्यंत सादृश्य है तो उन दोनों में कार्य कारण भाव ही नहीं बनेगा। अत्यंत बिल्कुल एक जैसे है, जैसे दो दीपक लगा दिए तो उनमें कार्य कारण भाव है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों में अत्यंत सादृश्य है। उस प्रकार जिन दो पदार्थों में एक में कार्य कारण एक कार्य है और अत्यंत सादृश्य रहेगा तो कार्य कारण भाव का ही लोप हो जाएगा, अतः अत्यंत सादृश्य मान नहीं सकते। वही कह रहे हैं किम आत्यंतिक सादृश्यम यत्किंचित आद्य, मतलब अत्यंत सादृश्य चाहिए, बिल्कुल पूरा सादृश्य चाहिए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उस पहले पक्ष में दोष बता रहे भगवान भाष्यकार अत्यंत सारूप्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो भाष्य पंक्ति को देखिए, अत्यंत सारूप्ये च प्रकृति विकार भाव एव प्रलीयेत। अत्यंत सादृश्य यदि उन दोनों में मानेंगे कार्य कारण में, तो ये प्रकृति है, मतलब ये उपादान कारण है और ये कार्य है। इस प्रकार का प्रकृति विकृत भाव ही क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, अर्थात कार्य कारण भाव का विलय हो जाएगा, कार्य कारण भाव उनमें रहेगा नहीं, अतः अत्यंत सादृश्य मान नहीं सकते। ठीक है, अब कदाचित कहेगा वो पूर्व पक्षी, ठीक है, हम उन कार्य कारण में अत्यंत सादृश्य नहीं मानते, क्या मानते फिर? यत्किंचित सादृश्य मानते, है कि नहीं? तब तो सिद्धांती कहेंगे, तब तो हमारी बात बन गई कि जैसे तुम कार्य कारण दोनों में अत्यंत सादृश्य की अपेक्षा नहीं कर रहे हो, यत्किंचित सादृश्य चाहिए, तो हम भी फिर बोल रहे हैं कि जगत कार्य है, कारण ब्रह्म है, दोनों में अत्यंत सादृश्य नहीं है, किंतु तुमको कार्य कारण भाव बनाने में जो यत्किंचित सादृश्य चाहिए वो तो यहाँ पर भी है। कहाँ पर? जगत और ब्रह्म में। तो क्या है वो यत्किंचित सादृश्य? बताएंगे सिद्धांती। तो पंक्ति को देखिए आगे, अथ उच्चेत अस्ति कश्चित् पार्थिवत्वादि स्वभाव पुरुषादीनां केशनकादिषु अनुवर्तमानः गोमयादीनां च वृश्चिकादिषु इति। ठीक है, अथ उच्चेत, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा, द्वितीयम आशंक्य ब्रह्म जगतोः अपि तत्
कौंस में लिखिए यत् किंचित सादृश्यम, कौंस बंद, यत् किंचित सादृश्यम कौंस बंद, सत्वात् प्रकृति विकृतित्व सिद्धि ही, प्रकृति विकृतित्व सिद्धि ही इति आह अथ इति आह अथ इति। ठीक है, देखो भैया अर्थ। द्वितीयम आशंक्य, दो विकल्प किए थे ना सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को, अत्यंत सादृश्य चाहिए या यत्किंचित, तो अत्यंत सादृश्य को मान नहीं सकते, फिर पूर्व पक्षी बोलेगा यत्किंचित सादृश्य हमको चाहिए, तब वही करे द्वितीयम आशंक्य, तब तो ब्रह्म और जगत इनमें भी है वो कौन, यत्किंचित सादृश्य। ब्रह्म जगत अपि तत् नाम यत्किंचित सादृश्यम सत्वात् विद्यमानत्वात् होने के कारण प्रकृति विकृतित्व सिद्धि, प्रकृति विकृति और कार्य कारण भाव की सिद्धि हो जाती है, इस बात को कह रहे। किंतु पहले दृष्टांत में क्या यत्किंचित सादृश्य है उस बात को भी बता रहे हैं। दृष्टांत कौन, दृष्टांत कौन सा, पुरुष और केशनकादि, एक दृष्टांत पहला, दूसरा गोमय वृश्चिकादि, इनमें यत्किंचित सादृश्य है, अतः कार्य कारण भाव है कि नहीं। और उस प्रकार ब्रह्म और जगत में भी यत्किंचित सादृश्य है, अतः कार्य कारण भाव है, इस बात को कह रहे हैं। देखिए अथ उच्चेत, तो यहां से वृश्चिकादिषु, यहां तक जो पंक्ति पढ़ा है उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। अथ उच्चेत, फिर दो तीन शब्द छोड़कर पुरुषादीनाम, पीछे कश्चित पार्थिवत्वादि स्वभाव, आगे केशनखादिषु अनुवर्तमान, पीछे अस्ति, आगे गोमयादीनाम वृश्चिकादिषु इति। देखो भाई अर्थ, अथ उच्चते, तब यत्किंचित सादृश्य बताया जा रहा है, बताते हैं, कहते हैं क्या कि पुरुषादीनाम जो कारण है नख केशादिकों का, तो पुरुषादीनाम कश्चित पार्थिवत्वादि स्वभाव, पुरुष के शरीर में है क्या, पार्थिवत्व अर्थात पृथ्वीजन्यत्व, ये स्वभाव है इस शरीर का। तो पुरुषादीनाम कश्चित पार्थिवत्वादि स्वभाव, और वही पार्थिवत्व स्वभाव कार्य में भी है, कौन कार्य, केशनकादि। पार्थिवत्वादि स्वभाव केशनकादिषु अनुवर्तमान, केशनकादिकों में भी है क्या, पार्थिवत्व स्वभाव, पृथ्वीजन्यत्व रूप स्वभाव, धर्म, स्वभाव मतलब धर्म, पृथ्वीजन्यत्व रूप धर्म जैसा शरीर में है वैसा केशनकादि में भी है। तो यत्किंचित सादृश्य तो मिल जाता है कि नहीं। तो केशनकादिषु अनुवर्तमान अस्ति, अनुवर्तन हो रहा है उसका। उसी प्रकार आगे देखिए गोमयादीनाम वृश्चिकादिषु इति, तो वाक्य पूरा करिए। गोमयादीनाम वृश्चिकादिषु, इन शब्दों को लेकर पीछे के कुछ शब्दों की अनुवृत्ति लाकर वाक्य पूरा करना है। तो कैसा होगा, गोमयादीनाम कश्चित पार्थिवत्वादि स्वभाव वृश्चिकादिषु अनुवर्तमान अस्ति। मिल गया, देखो अर्थ। गोमयादीनाम है नहीं, गोमयादि जो कारण है उनमें जो विद्यमान एक किंचित स्वभाव है, कश्चित कोई पार्थिवत्वादि स्वभाव, पार्थिवत्वादि धर्म, पृथ्वीजन्यत्व रूप धर्म गोमय में है, और वही क्या वृश्चिकादिषु, वृश्चिकादिकों में भी अनुवर्तमान, अनुवर्तित हो रहा है, अर्थात पार्थिवत्व स्वभाव रूप धर्म वृश्चिक में भी है, वृश्चिक के शरीर में भी है, अर्थात दोनों में यत्किंचित सादृश्य है। किन दोनों में, गोमय और वृश्चिकादिकों का शरीर, और यत्किंचित सादृश्य होने के कारण दोनों में कार्य कारण भाव है।
है कि नहीं? मतलब क्या सिद्धांत निकला कि महान विलक्षणता होने पर भी जिन दोनों में कार्य कारण भाव बनाना है, उन दोनों में महान विलक्षणता होने पर भी यदि किंचित सादृश्य मिल जाता है तो कार्य कारण भाव बन जाता है। जैसे पुरुष का शरीर नख केश इत्यादियों में गोमय वृष्टि के शरीर में महान विलक्षणता है, तो भी यत्किंचित सादृश्य होने के कारण कार्य कारण भाव बन रहा है। उसी प्रकार कार्य जगत, कारण ब्रह्म, इन दोनों में महान विलक्षणता होने पर भी यदि यत्किंचित सादृश्य मिल जाता है तो जगत जो कार्य, कारण जो ब्रह्म, इनमें कार्य कारण भाव होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब महान विलक्षणता इन दोनों में, ये तो पूर्व पक्षी को मान्य है ही है। अब दिखाना केवल उसको इतना ही बात है, कौन सी? यत्किंचित सादृश्य, वो दिखा रहे अब सिद्धांती। ठीक है, जगत अचेतन है, ब्रह्म चेतन है, महान विलक्षणता ही। अब ये महान विलक्षणता होते हुए भी यत्किंचित सादृश्य क्या है उसको दिखाना है, वो दिखा रहे। ब्रह्मण अपि तर्हि सत्ता लक्षण स्वभाव आकाशादिषु अनुवर्तमान दृश्यते, दिखा दिया। शब्दों का थोड़ा अन्वय। तर्हि पीछे ब्रह्मण अपि, आगे सत्ता लक्षण, आगे सरल है। देखो भाई, तर्हि तब तो ब्रह्मण अपि, ब्रह्म का भी सो स्वभाव, कौन स्वभाव? सत्ता लक्षण स्वभाव। सत्ता लक्षण मतलब सत्ता स्वरूप स्वभाव। सत्ता केवल किसकी है? ब्रह्म की ही होती है। सत्तावान एक ही है, कौन? ब्रह्म सत्ता स्वरूप है। ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी को सत्ता नहीं है, और किसी में सत्ता दिखाई दे रही तो ब्रह्म की सत्ता है। जैसे सत्ता केवल रज्जु की है, सर्प की है नहीं, किंतु सर्प में भी सर्प अस्ति मतलब है सत्ता, सर्प में दिखाई दे रही है, वो सत्ता सर्प में दिखाई देने वाली सत्ता रज्जु की है, स्वयं की नहीं है। उस प्रकार आकाश आदि भी कल्पित पदार्थों में वस्तुतः सत्ता न होने पर भी जो सत्ता दिखाई दे रही है वह भी उस आकाश आदि को का अधिष्ठान जो ब्रह्म, उस ब्रह्म की सत्ता है। तो सत्ता, यह जो सत्ता स्वरूप जो ब्रह्म का स्वभाव, ब्रह्म का धर्म समझ लीजिए, वह क्या अनुवर्तित हो रहा है? किसमें? आकाशादियों में। तो सत्ता आकाश में भी है, ब्रह्म में भी है। तो इसको लेकर, सत्ता को लेकर किंचित सादृश्य है, और कहना हो तो अस्ति भाति प्रिय, आकाश आदि में प्रतीत हो रहा है, वही दोनों का यत्किंचित सादृश्य है। और यत्किंचित सादृश्य होने के कारण आकाश आदि जगत रूप जो कार्य उसका और ब्रह्म का कार्य कारण भाव बन जाता है। पंक्ति को देखिए, तर्हि ब्रह्मण अपि सत्ता लक्षण स्वभाव आकाशादिषु, आकाशादि मतलब आदि शब्द से समस्त जगत, आकाशादिषु अनुवर्तमान दृश्यते। अतः इन दोनों में कार्य कारण भाव होने में कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर सिद्ध हुआ जगत के प्रति कारण ब्रह्म ही है। लग गया? आइए आगे, और आगे चलते हैं। विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्म प्रकृतिकत्वं जगतः दूषयता किम अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तमानं विलक्षणत्वम् अभिप्रेयते उत यस्य कस्यचित् अथ चैतन्यस्य इति वक्तव्यम। ठीक है, अब सिद्धांतियों ने अपनी बात तो सिद्ध कर दी, किंतु पूर्व पक्षी को अब बहुत जबरदस्त खंडन कर रहे पूर्व पक्षी का सिद्धांती। देखिए, विलक्षणत्वेन इत्यादि पंक्ति से, अब ये जो पंक्ति पढ़ी उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, विलक्षणत्वं विकल्प्य दूषणांतरम आह, दूषणांतरम आह विलक्षणत्वेन इति। विलक्षणत्वेन इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ,
पूर्व पक्षी का क्या कहना है कि विलक्षणता यदि है तो कार्य कारण भाव बनता नहीं है। पूर्व पक्षी का अभी तक कहना इतना ही रहा ना, किंतु उसको पूछना है कि विलक्षणता रहने पर कार्य कारण भाव नहीं बनता, ये दोष देते हो तुम, किंतु तुम जो विलक्षणता बोल रहे हो उस विलक्षणता है क्या, विलक्षणता का स्वरूप क्या है, किसको तुम विलक्षण कहते हो, विलक्षणता कहते हो। तो स्वयं ग्रंथकार सिद्धांती विकल्प करके उसको पूछ रहे हैं क्या इस प्रकार की विलक्षणता तुमको अपेक्षित है, या इस प्रकार की, या इस प्रकार की, ऐसा। तो उनमें से कोई भी मानने का प्रयास करेगा वो तो भी उसका खंडन होगा आगे। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, विलक्षणत्व विकल्प्य दूषणांतरमा, अन्य दूषण दे रहे हैं पूर्व पक्षी के ऊपर सिद्धांती। तो पंक्तियों को देखिए, विलक्षणत्वेन च कारणेन, भाष्य पंक्ति, कारणेन आगे क्या है, ब्रह्म प्रकृतिकत्वम जगत, ऐसा है ना, थोड़ा आगे पीछे कर दीजिए शब्दों को, बाकी सब अन्वय सरल है। कारणेन इसके बाद पढ़ेंगे जगत, फिर उसके पीछे ब्रह्म प्रकृतिकत्वम, आगे दूषयता, आगे सरल है। देखिए भाई अर्थ, विलक्षणत्वेन च कारणेन, हे पूर्व पक्षी विलक्षणत्व रूप कारण के माध्यम से, अर्थात विलक्षणता को दिखाकर तुम जगत ब्रह्म प्रकृतिकत्वम दूषयता, जगत ब्रह्म प्रकृति वाला, ब्रह्म उपादान वाला नहीं है ऐसा तुम बोलते हो। अर्थात जगत और ब्रह्म, इनमें जो हम लोगों ने कार्य कारण भाव बताया है उसको, उस पर तुम क्या देते हो, दोष देते हैं। ऐसे दोष देने वाले तुम्हारे द्वारा कहना चाहिए क्या कि विकल्प का स्वरूप क्या है। पंक्ति देखिए, विलक्षणत्वेन च कारणेन जगत ब्रह्म प्रकृतिकत्वम दूषयता, है कि नहीं, दूषयता का अन्वय किसके साथ है लिखना नहीं, ये समझना है। तो इस वाक्य के अंतिम में आया है वक्तव्यम, है कि नहीं, दूषयता वक्तव्यम, दोष देने वाले ने कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए जी, तो पीछे आइए, किम अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम विलक्षणत्वम अभिप्रेयते उत यस्य कस्यचित् अथ चैतन्यस्य इति वक्तव्यम। ठीक है ना। तो देखो भाई, दूषयता वक्तव्यम मतलब विलक्षणता क्या है, विलक्षण शब्द से क्या अभिप्रेत है, इस बात को तुमको बताना चाहिए। तो देखो भाई, तो दूषयता आगे, किम क्या, अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम, दो शब्द है, अनुवर्तन, अननुवर्तन। अनुवर्तन का मतलब होता है अनुवृत्ति होना, और अननुवर्तन मतलब अनुवृत्ति न होना। ठीक है, तो अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम, अशेष संपूर्ण, संपूर्ण ब्रह्म स्वभाव की अर्थात ब्रह्म की जगत में अनुवृत्ति नहीं हो रही है, अननुवृत्ति है, यही विलक्षणत्व है। ऐसा विलक्षणत्व तुमको जगत और ब्रह्म में अभिप्रेत है क्या, पहला विकल्प। बात समझ में आ रही ना, क्या ये पूर्व पक्षी ब्रह्म से विलक्षण जगत है ऐसा तुम बोल रहे हो, तो ब्रह्म से विलक्षण है जगत मतलब क्या कि समस्त ब्रह्म की, ब्रह्म स्वभाव की जगत में अनुवृत्ति नहीं हो रही है, इस प्रकार की विलक्षणता तुमको अभिप्रेत है क्या, जिसके कारण तुम बोल रहे कि कार्य कारण भाव नहीं बनता विलक्षणता होने के कारण। किंतु विलक्षणता वो किस प्रकार की, ये पहला विकल्प हुआ। समस्त ब्रह्म की अनुवृत्ति जगत में न होना, यही विकल्प, यही वैलक्षण्य विलक्षणता है। ऐसी ऐसी विलक्षणता तुमको अभिप्रेत है क्या, पहला विकल्प। ठीक, पंक्ति पुनः देखिए, दूषयता किम क्या अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम विलक्षणत्वम, इस प्रकार की विलक्षणता अभिप्रेयते, तुमको अभिप्रेत है। उत, उत मतलब अथवा, यस्य कस्य चित, है कि नहीं। तो यस्य कस्य चित को लेकर पीछे के कुछ शब्दों का अनुवृत्ति लाकर वाक्य पूर्ण करना है। तो क्या बनेगा बताइए, यस्य कस्य चित को लेकर,
क्या होगा? देखिए, यस्य कस्यचित् ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम विलक्षणत्वम अभिप्रेयते किम? ये दूसरा वाक्य होगा, दूसरा विकल्प। पंक्ति लगी कि नहीं? मतलब क्या कहना चाह रहे सिद्धांत पूछ रहे उसको, क्या यस्य कस्यचित् ब्रह्म स्वभावस्य, मतलब ब्रह्म का स्वभाव अशेष संपूर्ण की अनुवृत्ति नहीं, अनुवृत्ति का अभाव नहीं। अभी तो ब्रह्म का जो स्वभाव है ना, सचित आनंद स्वरूप, उनमें से कोई एक धर्म स्वभाव उसकी जगत में अनुवृत्ति, अनुवृत्ति का अभाव है, और इस प्रकार की विलक्षणता तुमको अभिप्रेत है क्या? दूसरा विकल्प हुआ संपूर्ण। पहला विकल्प क्या? संपूर्ण ब्रह्म के स्वभाव का संपूर्ण की अनुवृत्ति, ये विलक्षणता अभिप्रेत है, या ब्रह्म स्वभाव में से यत्किंचित धर्म की जगत में अनुवृत्ति नहीं हो रही है, इस प्रकार की विलक्षणता अभिप्रेत है क्या? ये दूसरा विकल्प। ठीक है, देखो भाई, यस्य कस्यचित् वाक्य पूरा हुआ कि नहीं? कैसा? यस्य कस्यचित् ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम विलक्षणत्वम अभिप्रेयते किम? ये दूसरा विकल्प हुआ। तीसरा, अथ चैतन्यस्य इति वक्तव्यम। तो चैतन्यस्य इस शब्दों को लेकर पुनः तीसरा विकल्प बनाना है, तो वाक्य पूरा करना है। क्या बनेगा? चैतन्यस्य अननुवर्तनम विलक्षणत्वम अभिप्रेयते किम? ये तीसरा विकल्प है कि नहीं? क्या कि चैतन्य का अननुवर्तन किसमें? जगत में। अननुवर्तन मतलब अनुवृत्ति का अभाव। अननुवर्तनम विलक्षणत्वम, इस चैतन्य का जगत में चैतन्य की अनुवृत्ति नहीं हो रही है, बस यही दोनों में विलक्षणता है, अतः कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। ऐसा तुम्हारा अभिप्राय है क्या? ऐसा सिद्धांती पूछ रहे किसको? पूर्व पक्षी को। तीन विकल्प किया, ठीक है ना? तीनों विकल्प का स्वरूप समझ में आना अलग अलग। चलिए, अथ चैतन्य से इति वक्तव्य, मतलब विलक्षणत्व शब्द से तुमको क्या अभिप्रेत है, ऐसा पूछा सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को। तो तीन विकल्प किए, ठीक है जी। अब आगे प्रथमे विकल्पे, यदि वह पूर्व पक्षी प्रथम विकल्प मानता है, प्रथम विकल्प कौन सा? अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम विलक्षणत्वम, ये विकल्प यदि मानता है कौन? पूर्व पक्षी, तब उसको उत्तर देना है प्रथमे विकल्पे। लग गया? तो प्रथमे इसके पहले पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। चेतनत्वादेहे समस्तस्य ब्रह्म स्वभावस्य जगति अननुवर्तनात् न ब्रह्म कार्यत्वम इति पक्षे सर्वसाम्ये प्रकृति विकारत्वम असंगतम इति आह प्रथमे इति। ठीक है जी। देखो भाई अर्थ, यदि पूर्व पक्षी पहला विकल्प मानता है, पहला विकल्प मतलब क्या? अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम, जगत में संपूर्ण ब्रह्म के स्वभाव की अनुवृत्ति नहीं हो रही है,
अतः जगत और ब्रह्म में विलक्षणता है। तब उसको उत्तर दिया जा रहा है, अरे भाई पूर्व पक्षी, संपूर्ण ब्रह्म की, अशेष ब्रह्म स्वभाव की यदि जगत में अनुवृत्ति मानेंगे तो दोनों में समानता हो जाएगी, फिर है कि नहीं? किन दोनों में? ब्रह्म और जगत में बिल्कुल समानता हो जाएगी। और यदि जहां पर दोनों में बिल्कुल समानता हो जाती है वहां पर कार्य कारण भाव नहीं बनता है, तब तो कार्य कारण भाव का ही लोप हो जाएगा, विलय हो जाएगा। अतः हे पूर्व पक्षी, तुम प्रथम विकल्प के अनुसार विलक्षणता का स्वरूप कह नहीं सकते। देखिए अवतरणी का देखिए, चेतनत्वादे समस्तस्य ब्रह्म स्वभाव से, चेतनत्वादि जो समस्त ब्रह्म का स्वभाव है ना, उसका जगति अननुवर्तना, जगत में अनुवृत्ति नहीं है, इसलिए न ब्रह्म कार्यम, इसलिए जगत ब्रह्म का कार्य नहीं है। इति पक्षे, पहला पक्ष ऐसा मानता है पूर्व पक्षी, तो तब उसको कहेंगे सर्वसाम्य। जगत के संपूर्ण स्वभाव की अनुवृत्ति मानना, ब्रह्म के संपूर्ण स्वभाव की जगत में अनुवृत्ति मानना, मतलब कारण ब्रह्म और जगत को समान बताना। और यदि दोनों में साम्य रहेगा तो सर्वसाम्य। प्रकृति विकारत्वम असंगतम, प्रकृति विकार भाव, कार्य कारण भाव ही असंगत हो जाएगा, अर्थात कार्य कारण भाव ही नहीं बनेगा। इस बात को लेकर खंडन कर रहे हैं सिद्धांती पूर्व पक्षी का। पंक्ति को देखिए, प्रथमे विकल्पे समस्त प्रकृति विकार उच्छेद प्रसंग। प्रथम विकल्प मानेंगे तो प्रथमे विकल्पे सती, प्रथम विकल्प मानेंगे तो क्या? समस्त प्रकृति विकार उच्छेद प्रसंग। समस्त मतलब केवल जगत और ब्रह्म का ही प्रकृति विकृति भाव असंगत होगा, उच्छेद होगा, ये बात नहीं। जगत में कहीं पर भी कार्य कारण भाव बनेगा ही नहीं, क्योंकि जहां पर भी कहोगे, जैसे कपाल कारण है और घट कार्य है कि नहीं, और तुम्हारे मत के अनुसार वहां पर भी विलक्षणता है। फिर तो क्या विलक्षणता? कि समस्त कपाल का अननुवर्तन, कपालत्वावच्छिन्न कपाल का अनुवर्तन हो रहा है क्या घट में? नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी फिर कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। तंतु से पड़ बनता है, वहां पर भी कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, क्योंकि तंतुत्वावच्छिन्न जो तंतु, यावत तंतु, समस्त तंतु का स्वभाव को लेकर उन तंतुओं की अनुवृत्ति हो रही है क्या? पट में नहीं हो रही। यदि संपूर्ण तंतुओं की, तंतु के स्वभाव की अनुवृत्ति मानेंगे किसमें? पट में। अलग व्यवहार क्यों करते फिर लोग, है कि नहीं? उसका स्वरूप अलग, परिणाम अलग, भाव अलग, सब कुछ अलग है। संपूर्ण की अनुवृत्ति तो हो ही नहीं रही, कहीं पर भी नहीं होती है, तो कार्य कारण भाव कहीं भी नहीं बनेगा। अतः इस प्रकार की विलक्षणता तुम मत कहो, नहीं कह सकते। ठीक है, वही प्रथमे विकल्पे समस्त प्रकृति विकार उच्छेद प्रसंग। कैसे? इसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे की पंक्ति में, न ही असति अतिशये प्रकृति विकार इति भवति। शब्दों का थोड़ा अन्वय, ही असति अतिशये प्रकृति विकार इति, फिर पीछे शुरू में न भवति, न का अन्वय भवति के साथ, इतना ही, क्योंकि तो ही असति अतिशये। ध्यान दीजिए, असति शब्द का अर्थ है अविद्यमाने, अतिशये, अतिशय शब्द का अर्थ है वैलक्षण्य। ठीक है ना, अतिशय मतलब वैलक्षण्य। अर्थ क्या हुआ फिर? ही असति अतिशय अविद्यमाने वैलक्षण्य। यदि वैलक्षण्य बिल्कुल विद्यमान दोनों में नहीं रहेगा, विलक्षणता कार्य कारण में नहीं रहेगी, तो क्या? प्रकृति विकार, ये प्रकृति है, ये विकार मतलब कार्य है, ये कारण है, ये कार्य है, इति यह भाव ही होगा नहीं, न भवति, है कि नहीं? जैसे दो दीपक लगाए हुए हैं, तो अत्यंत दोनों में क्या है? अविद्यमान वैलक्षण्य है, अर्थात दोनों में विलक्षणता बिल्कुल नहीं है, और न होने के कारण उन दोनों में नहीं है क्या? प्रकृति विकृति भाव भी नहीं है। ठीक है, प्रकृति विकृति भाव जहां भी होता है वहां पर कुछ तो वैलक्षण्य रहना ही पड़ता है। लग गया? हाँ, पंक्ति लगी? इति आगे चलिए फिर, द्वितीय च असिद्धत्वम। तीन विकल्प किए थे, अब दूसरा विकल्प यदि मानेगा कौन? पूर्व पक्षी।
है कि नहीं। दूसरा विकल्प क्या था? ब्रह्म स्वभावस्य अनुवर्तनं विलक्षणत्वं कस्यचित् यस्य कस्यचित्, ये मुख्य शब्द है कि नहीं। क्या? यस्य कस्यचित् ब्रह्म स्वभावस्य अनुवर्तनम, यस्य कस्यचित् किसी एक भी ब्रह्म के स्वभाव का अनुवर्तन, है कि नहीं। कोई भी ब्रह्म का बिल्कुल कोई भी स्वभाव का अनुवर्तन नहीं हो रहा है, ये विलक्षणता है। ऐसा यदि कहता है कौन? पूर्व पक्षी, ठीक है ना। तो उसका यह कहना असिद्ध है, अर्थात कहना उसका उचित नहीं है, क्योंकि कोई एक धर्म का भी अनुवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं। अपितु अनुवर्तन हो रहा है किसमें? किसका? जगत में ब्रह्म के किसी एक स्वभाव का अनुवर्तन तो हो ही रहा है, ठीक है। वही करे द्वितीय च असिद्धत्वम, तो द्वितीय के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य, मध्यम कल्पम, मध्यम कल्पम असिद्ध्या निरस्यति, असिद्ध्या निरस्यति द्वितीय इति, ठीक है। मध्य मतलब दूसरा जो विकल्प था उसका निराकरण कर रहे असिद्धि दिखाकर। तो पंक्ति को देखिए भाष्य में, द्वितीय च असिद्धत्वम, कैसा असिद्ध है? दो देखिए, दृश्यते ही सत्ता लक्षण ब्रह्म स्वभाव आकाशादेशो अनुवर्तमान इति उक्तम, है कि नहीं। देखो भाई, तो दृश्यते को बाद में पढ़ते, इति उक्तम दृश्यते, बाकी सरल है। कैसा? ही सत्ता लक्षण ब्रह्म स्वभाव आकाशादिषु अनुवर्तमान दृश्यते, या लेना दृश्यते इति उक्तम, अनुवर्तमान के बाद में दृश्यते, वाक्य क्या आरंभ इतना ही अनुभव। तो दूसरा विकल्प असिद्ध है उसका। कैसे? तो सत्ता लक्षण ब्रह्म में क्या है? सत्ता, सत्ता स्वभाव है कि नहीं। और उस सत्ता लक्षण, सत्ता स्वरूप जो ब्रह्म का स्वभाव है, सत्ता रूप जो धर्म है, उसका तो क्या आकाश आदियों में अनुवर्तन हो रहा है, अर्थात विलक्षणता नहीं है। वो क्या कह रहा था? यस्य कस्यचित्, किसी भी धर्म का अनुवर्तन नहीं हो रहा, ये विलक्षणता है। किंतु ऐसी बात तो है ही नहीं, कुछ धर्म का तो अनुवर्तन हो रहा है, अर्थात विलक्षणता नहीं है, और न होने के कारण कार्य कारण भाव बन जाता है। ये बात ही सत्ता लक्षण ब्रह्म स्वभाव आकाशादिषु, आकाशी आदियों में अनुवर्तमान दृश्यते इति उक्तम। लग गया जी। तृतीय तो दृष्टांता भाव, तीसरा विकल्प था उसका। तीसरा विकल्प क्या था? चैतन्यस्य अननुवर्तन, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या कह रहे सिद्धांती कि दृष्टांत का अभाव। कैसे? वो स्पष्ट करेंगे, किंतु तृतीय इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, तृतीय तो असाधारण अनैकांतिकता, असाधारण अनैकांतिकता इति आह तृतीय इति। ठीक है ना। देखो भाई, तीसरा विकल्प मानेंगे तो असाधारण अनैकांतिका, अनैकांतिक मतलब विचार, साधारण असाधारण अनैकांतिक, इस तीन प्रकार है कि नहीं। तो असाधारण अनैकांतिकता, असाधारण रूप वे विचार होगा, इस बात को दिखा रहे सिद्धांति पूर्व पक्षी को। तृतीय तो दृष्टांत अभाव, क्या होता है वो अनैकांतिक? कि जहां पर कोई दृष्टांत नहीं मिलता है वहां अनैकांतिक वे विचार, ठीक है ना। तो देखिए फिर तीसरा विकल्प क्या था उसका? चैतन्य की अनानुभूति, है कि नहीं। तो चैतन्य की अनुभूति नहीं है जगत में, है कि नहीं। यही विकल्प, यही विलक्षणता है, अतः कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, यह जो कहना किसका? पूर्व पक्षी का। तो उसके लिए फिर
उसका नियम का बात करना है तो कर रहे, दृष्टांत बताओ फिर। दृष्टांत का अभाव। पंक्ति देखिए, किम ही यच्चैतन्येन अनन्वितम तत् अब्रह्म प्रकृतिकम दृष्टम इति ब्रह्मवादिनम प्रति उदाहरियेत। ठीक है ना। वाक्य के आरंभ में जो किम है उसका अन्वय यहां पर ब्रह्मवादिनम प्रति, प्रति के बाद किम उदाहरियेत, आगे सरल है। अब देखिए अन्वय के अनुसार अर्थ, ही क्योंकि दृष्टांत भाव कैसा देखिए, ही यत् चैतन्येन अनन्वितम तत् अब्रह्म प्रकृतिकम दृष्टम इति, है कि नहीं। इति मतलब इस प्रकार का दृष्ट उदाहरण दिखाओ। क्या कि यत् कोई भी यत् घटपट आदि पदार्थ जो कि चैतन्येन अनन्वितम, चैतन्य से अन्वित नहीं है, चैतन्य से युक्त नहीं है। जैसे अमुक अमुक कोई पदार्थ लिया और बता दिया पूर्व पक्ष ने अमुक अमुक के पदार्थ है ये ले लो, वो चैतन्य से अन्वित नहीं है, अतः ब्रह्म उपादान वाला नहीं है। उदाहरण बताओ। तो कोई भी जगत में उसको उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि वेदांत मत में यावत जगत के पदार्थ कैसे ब्रह्म से अन्वित है, ब्रह्म से युक्त है। ब्रह्म की सत्ता से बिना सत्ता ही नहीं है किसी पदार्थ को, तो ब्रह्म से अन्वित है। सर्प चाहे किस प्रकार का भी दिखाई दे रहा हो रज्जु के ऊपर, है कि नहीं। किसी को कोबरा दिखाई दे रहा है, किसी को पराड़ घोष, है कि नहीं, अलग अलग दिखाई दे रहे, नाग दिखाई दे रहा है, तो कैसा भी दिखाई दे रहा है हो, तो भी वो सभी प्रकार का सर्प कैसा है, रज्जु से अन्वित ही है। ऐसा कोई सर्प नहीं कि जो रज्जु से अन्वित नहीं है, अन्वित ही है। उस प्रकार जगत का कौन सा ऐसा पदार्थ दिखाओगे तुम कि जो चैतन्य से अन्वित नहीं है। यदि कोई पदार्थ मिलेगा चैतन्य से अन्वित नहीं, अनन्वित कोई पदार्थ मिलेगा, तब पूर्व पक्षी कह पाएगा कि अमुक अमुक पदार्थ चैतन्य से अनन्वित है, अतः वो ब्रह्म उपादान वाला नहीं है। किंतु उदाहरण ही नहीं है, अर्थात चैतन्य का अन्वय सब जगह विद्यमान है, इसलिए चैतन्य का अन्वय जगत में नहीं है, यही विलक्षणता है। अतः कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। लग गया। हाँ, पंक्ति देखिए, ही यत् चैतन्येन अनन्वितम, मिला, जो चैतन्य से अन्वित नहीं है, तो वह पदार्थ अब्रह्म प्रकृतिकम, ब्रह्म प्रकृति वाला नहीं है। अब्रह्म प्रकृतिकम दृष्टम, देखा है, बताओ उदाहरण, नहीं है। इति, इस प्रकार ब्रह्मवादिनम प्रति, ऐसे ब्रह्मवादियों के लिए, है कि नहीं, पूर्व पक्षी किम उदाहरियत, कौन उदाहरण देगा, पूर्व पक्षी कौन उदाहरण देगा, कोई उदाहरण दे नहीं सकता। क्यों, आगे, समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभ्युपगमात्, है कि नहीं। समस्त यावत जगत के सभी पदार्थ, भूत भौतिक प्रपंच, वह यावत समस्तस्य वस्तुजातस्य क्या है, ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभ्युपगम, ब्रह्म ही सबका उपादान कारण है, ब्रह्म से ही सब कुछ अन्वित है, यह माना गया है सिद्धांतियों ने, है ना। अतः उसको उदाहरण विलक्षणता दिखाने के लिए मिलेगा नहीं। लग गया। चलिए, ये बात हो गई। कुल मिलाकर क्या हुआ कि पूर्व पक्षी क्या विलक्षणता इस हेतु के द्वारा कार्य कारण भाव का खंडन नहीं कर सकता है, इस बात की सिद्धि हुई। ठीक है ना। अर्थात जगत की प्रति ब्रह्म कारण ही है, ठीक है ना। और आगे, आगम विरोध तो प्रसिद्ध एवं, दूसरी बात, आगम के साथ विरोध भी होगा यदि जगत के प्रति ब्रह्म को कारण नहीं मानेंगे तब। देखो भाई, आगम शास्त्र, आगम विरोध तो प्रसिद्ध एवं, कैसे, चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृति ही च इति आगम तात्पर्यस्य प्रसादित्वात्। आगम वेद या शास्त्र, उसका तात्पर्य पहले अध्याय में और बहुत जगह सिद्ध कर चुके हम लोग, क्या कि सभी उपनिषदों का, सभी शास्त्रों का तात्पर्य इसमें ही है, क्या, जगत के प्रति ब्रह्म कारण है, वो तो सिद्ध कर चुके हम लोग। और यदि आप जगत के प्रति ब्रह्म को कारण नहीं मानेंगे तो क्या होगा, आगम विरोध भी होगा।
ये कह रहे सिद्धांती पूर्व पक्षी को। पंक्ति देखिए, आगम विरोध तू प्रसिद्ध एव। कैसे? चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृति ही च। दो शब्द आया भाई, कारणम प्रकृति ही च इति आगम तात्पर्य से प्रसादित्वा। तो कारण और प्रकृति, कारण शब्द से लेंगे निमित्त कारण, प्रकृति शब्द से लेंगे उपादान कारण। तो जगत के प्रति ब्रह्म ही निमित्त कारण है और ब्रह्म ही उपादान कारण है, अर्थात अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ब्रह्म जगत के लिए। इस बात की सिद्धि बहुत बार पीछे कर चुके हैं। आगम विरोध तो प्रसिद्ध एवं। कैसे? चेतनम ब्रह्म जगत कारणम, कारण मतलब निमित्त कारण, प्रकृति मतलब उपादान कारण, च इति आगम तात्पर्य से, इस प्रकार के शास्त्र का तात्पर्य प्रसादित्वात्, प्रकर्षेण सिद्ध कर चुके हम लोग पीछे। लग गया जी? चलिए आगे, यत्तु परिनिष्पन्नत्वात् ब्रह्मणि प्रमाणांतराणि संभवेयुः इति तदपि मनोरथ मात्रम। अब पूर्व पक्ष ने जो एक एक बात कही थी ना, उस एक एक बात का स्मरण कराकर, अनुवाद कराकर उसका खंडन किया जा रहा है। तो ये बात कही थी एक बार पूर्व पक्ष ने, पीछे दो सूत्र का व्याख्यान होते समय क्या वो प्रसंग ये था क्या कि तर्क के द्वारा ब्रह्म समन्वय में विरोध कैसा बोल सकते हो, जबकि तर्क का प्रवेश ही नहीं है किसमें? ब्रह्म में। ब्रह्म तो शास्त्र ही गम्य है, तो तर्क के द्वारा कैसा उस ब्रह्म समन्वय का विरोध करने के लिए प्रयास कर रहे हो, आक्षेप कर रहे हो? ये प्रश्न था। तब उस पर पूर्व पक्षी बोला था ब्रह्म सिद्ध वस्तु है पृथ्वी आदि की तरह, और जो सिद्ध वस्तु होती है वो उसके लिए अनेक प्रमाण का वो विषय होती है। ब्रह्म सिद्ध वस्तु है, अतः शास्त्र का भी विषय होगी और तर्क का भी विषय होगी। और जहां पर दोनों का विषय होती है और तर्क आदि अन्य के साथ विरोध होता है, तब उस तर्क के अनुसार ही श्रुति के वाक्यों का अर्थ करना चाहिए। जैसे कि दो श्रुतियों का विरोध होने पर बलवान जो निरवकाश श्रुति, उसके अनुसार अन्य श्रुतियों का अर्थ किया जाता है। उस प्रकार एक ही चीज के लिए अनेक प्रमाण उपस्थित होने पर जिसके लिए अवकाश नहीं है, ऐसा जो बलवान प्रमाण तर्क आदि, उसके अनुसार ही अन्य श्रुतियों का, श्रुति वाक्यों का अर्थ करना चाहिए। ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। किंतु यह सब बोलने के लिए उसको मूल आधार उसने क्या लिया था कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने के कारण अनेक प्रमाणों का विषय बन सकती है। किंतु यही उसका ठीक नहीं है कहना। ब्रह्म सिद्ध वस्तु की बात तो मानते हम, किंतु सिद्ध वस्तु होने पर भी वो अनेक प्रमाण का विषय है, ये उसका कहना ठीक नहीं है। यदि ब्रह्म भी अनेक प्रमाणों का विषय होता तब तो पूर्व पक्षी का कहना हम मानते, किंतु ब्रह्म अनेक प्रमाणों का विषय नहीं है। देखिए भाई, यत्तु उत्तम, जो पूर्व पक्ष ने बात कही थी, क्या बात कही थी? तो यत्तु उत्तम, इसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, ब्रह्मण मानांतरगम्यत्वम अंगीकृत्य उक्तम अर्धेरा तदपि नास्ति इति उक्तानुवाद पूर्वकम आह यत्तु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, ब्रह्मण मानांतरगम्यत्वम अंगीकृत्य, ब्रह्म अन्य प्रमाणों का विषय है ऐसा अंगीकार करके जो पूर्व पक्ष ने कहा था उत्तम, तदपि नास्ति, वही बात ठीक नहीं है कि ब्रह्म अनेक प्रमाणों का विषय है, यही कहना उसका ठीक नहीं है। तदपि नास्ति इति
ये कहना है। किंतु इति उक्त अनुवाद पूर्वकम, किंतु पूर्व पक्षी क्या बोला था उसका अनुवाद पूर्वक उसका खंडन कर रहे हैं कि ब्रह्म अनेक प्रमाणों का विषय नहीं है। देखो भाई, यत्तु भाष्य पंक्ति, यत्तु उक्तम, जो पूर्व पक्ष ने कहा था कि परिनिष्पन्नत्वात् ब्रह्मणि प्रमाणांतराणि संभवेयुः। परिनिष्पन्नत्वात्, परिनिष्पन्नत्वात् सिद्ध वस्तुत्वात्, ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने के कारण ब्रह्म में प्रमाणांतराणि, अन्य प्रमाण भी संभव है। ये जो बोला था पूर्व पक्षी, प्रमाणांतराणि संभवेयुः इति तदपि मनोरथ मात्रम, वो भी उसका कहना क्या है, मन की गड़ंत कल्पना है कि अन्य प्रमाण का विषय भी ब्रह्म होगा करके। वस्तुतः ब्रह्म अन्य प्रमाणों का विषय होता ही नहीं है, अपने मन से कह रहे हो, मनोरथ मात्र है उसका। तदपि मनोरथ मात्रम, कैसे कैसे अन्य प्रमाण का विषय नहीं होता है ब्रह्म, कह रहे एक एक बात को। प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है ब्रह्म, क्यों? रूपादि अभावात ही न अयम अर्थ प्रत्यक्षस्य गोचरः। ठीक है ना, ब्रह्म में रूपादि नहीं है और रूपादि न होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। कौन? ब्रह्म। प्रत्यक्ष प्रमाण तो चक्षुरादि, वो उस चीज के लिए प्रमाण होते हैं जहां रूपादि होता है। घट के लिए क्या, घट प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, क्यों? घट में रूप है, रूप रस वगैरह है, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है। उस प्रकार ब्रह्म भी यदि रूपादि वाला होता तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता, किंतु ब्रह्म में रूपादि नहीं है, अतः ब्रह्म प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। वही रूपादि अभावात ही न अयम अर्थ, अयम अर्थ ब्रह्म रूप अर्थ, प्रत्यक्षस्य गोचर, न अयम अर्थ प्रत्यक्षस्य गोचर। लग गया? रूपादि अभावात ही, रूपादि का अभाव होने के कारण अयम अर्थ प्रत्यक्षस्य गोचर, न यह ब्रह्म रूप अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं, गोचर मतलब विषय नहीं है। फिर बोले कि अनुमान का विषय होगा, तब करे नहीं, क्यों? लिंगादि अभावाच्च न अनुमानादि नाम। वाक्य पूरा करिए, लिंगादि अभावाच्च न अनुमानादि नाम, इन शब्दों को लेकर वाक्य पूरा करना है। बोलो बोलो, कितनी सरल है, कितना सरल है। लिंगादि अभावाच्च अनुमानादीनाम गोचरः न अयम अर्थः। अयम अर्थः क्या? अनुमानादीनाम गोचर न, क्यों? लिंगादि अभाव। वाक्य बना कि नहीं? फिर लिंगादि अभावाच्च अयम अर्थ अनुमानादीनाम गोचरः न। ठीक, अनुमान की प्रवृत्ति वहां होती है जहां लिंग होते हैं, हेतु होता है, या कोई हेतु नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्लेप है, अतः अनुमानादिक का भी विषय नहीं बनता है। कौन? ब्रह्म। लिंगादि अभावाच्च न अनुमानादि नाम गोचर इत्यर्थ। फिर बोलेंगे किसी प्रमाण का विषय नहीं होता है क्या ब्रह्म? तो ऐसी भी बात नहीं है, होता है। किस प्रमाण का विषय होता है? आगम प्रमाण का, किंतु वो भी शक्ति वृत्ति से नहीं, अपितु लक्षणावृत्ति से। आगम मात्र समाधिगम्य एव तु अयम अर्थ धर्मवाद। ठीक है, इन शब्दों का थोड़ा अन्वय। अयम अर्थ तु, अयम अर्थ तु, आगे धर्मवाद, पीछे आगम मात्र समाधिगम्य एव। आगम मात्र समाधिगम्य एव। लग गया? देखो भाई, अयम अर्थ, ये ब्रह्मरूप अर्थ, तू तो आगम मात्र समाधिगम्य, आगम वेद अर्थात शब्द प्रमाण, केवल मात्र मतलब केवल शब्द प्रमाण से ही वो गम्य है। कौन? ब्रह्म तत्व, शब्द से ही जाना जा सकता है कि नहीं? अयम अर्थ तो आगम मात्र समाधिगम्य, किसकी तरह दृष्टांत दिया? धर्मवाद, है कि नहीं? धर्म, यागादि धर्म, उसके लिए केवल एक ही प्रमाण है। कौन? आगम।
अन्य अनुमान आदि प्रमाण से नहीं सिद्ध कर सकते कि इस प्रकार का याग स्वर्ग के लिए कारण है, इस प्रकार का याग अमुक नरक आदि के लिए या दूसरे कुछ वैकुंठ आदि के लिए या दूसरे कुछ लोगों के लिए कारण है, ऐसा अनुमान से सिद्ध नहीं कर सकते। श्रुति बता रही है ना, ये याग करोगे तो अमुक फल मिलेगा, वही मानना पड़ता है। उस प्रकार ब्रह्म के बारे में भी केवल आगम ही प्रमाण है, अन्य प्रमाण का विषय ब्रह्म नहीं है। और अन्य प्रमाण का विषय यदि ब्रह्म होता तो तर्क के द्वारा ब्रह्म समन्वय का विरोध हो पाता, किंतु तर्क आदि अन्य प्रमाणों का विषय ब्रह्म है नहीं, अतः तर्क के द्वारा ब्रह्म समन्वय का विरोध हो नहीं सकता। ये बात, ये जो पंक्ति है ना, आगम मात्र समधिगम्य एव इत्यादि, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, लिंग सादृश्य पद प्रवृत्ति निमित्तानां ब्रह्मणि अभावात् अनुमानोपमान शब्दानां अयम अर्थः कौंस में लिखिए, ब्रह्म रूप अर्थः, कौंस बंद, आगे अगोचरः पूर्ण विराम, ब्रह्म लक्षणया वेदैक वेद्यम इत्यर्थः। वेदैक वेद्यम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो लिंग हेतु, लिंग मतलब हेतु, सादृश्य और पद प्रवृत्ति का निमित्त, ये रहेंगे तभी प्रमाणों की प्रवृत्ति होती है, अन्य प्रमाणों की। लिंग रहेगा तब अनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति, सादृश्य रहेगा तब उपमान प्रमाण की प्रवृत्ति, और पद की प्रवृत्ति का निमित्त है कि नहीं, जाति क्रिया आकृति व्यक्ति कुछ रहेगा तब शब्द प्रमाण की निवृत्ति, शब्द प्रमाण की प्रवृत्ति। लिंग सादृश्य पद प्रवृत्ति निमित्तानां ब्रह्मणि अभावात्, किंतु ब्रह्म में लिंग सादृश्य अधिक का सबका अभाव है। लिंग का अभाव, सादृश्य का अभाव, लिंग का अभाव होने के कारण अनुमान की प्रवृत्ति नहीं, सादृश्य का अभाव होने के कारण उपमान की प्रवृत्ति नहीं, और पद प्रवृत्ति का निमित्त ब्रह्म में न होने के कारण शब्द की भी प्रवृत्ति नहीं, शक्ति वृत्ति से प्रवृत्ति नहीं। ब्रह्मण्य अभावात् अनुमान उपमान शब्दानाम यह अर्थ ब्रह्म रूप अर्थ अगोचरः। फिर बोलेंगे ब्रह्म का ज्ञान कैसा होगा, तब करे ब्रह्म लक्षणया, लक्षणावृत्ति से, वेदैक वेद्यम, केवल वेद से ही जाना जाता है, वो भी लक्षणावृत्ति से, ये बात बता दी। ठीक है, आइए मूल में, आगम मात्र समधिगम्य एव तु अयम अर्थ धर्मवत्, लग गया, तथा च श्रुति। अब श्रुति प्रमाण देकर बताया जा रहा है कि ब्रह्म अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, केवल शब्द का ही विषय होता है, श्रुति का आधार लेकर बताया जा रहा है। ठीक है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।